नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। और इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं भिन्न। ये टॉपिक रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक से एक ना एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। और इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे इस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी टॉपिक होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को, फ्रैक्शन को, ठीक है ना। तो देखिएगा, फ्रैक्शन का पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो कोई भी नंबर को आप ले लीजिए, कोई भी नंबर को आप ले लीजिए, जैसे कि आपने ले लिया 3/5 को ले लिया, ठीक है। ये माइनस में भी हो सकता है, ये प्लस में भी हो सकता है। कोई भी नंबर ले लीजिए, 1/2 ये भी फ्रैक्शन है, 5/1 ये भी फ्रैक्शन है, 0/1 ये भी फ्रैक्शन है। मतलब फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए। फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a/b, मतलब p/q, वेयर b नॉट इक्वल टू में 0, जहाँ पे b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि b 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हमने बता दिया बेसिक आपको कुछ फ्रैक्शन में। अब मान लीजिए कि आपको फ्रैक्शन का टाइप क्या क्या होता है ये आपसे पूछा जाएगा। तो फ्रैक्शन का टाइप क्या होता है, पहला फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। पहला क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को, मतलब नियमित हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, नियमित फ्रैक्शन होता है। अब कैसा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे हमने लिखा 3/5, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। 7/9 ये भी हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, 5/8 ये भी हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा क्यों, ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। हर एक कंडीशन में आप देखेंगे तो न्यूमरेटर क्या है, लेस देन है डिनोमिनेटर से। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में आ जाएगा इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर ज्यादा हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर ज्यादा हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। जैसे 14/5 हो गया, 22/13 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। इस कंडीशन में क्या हो गया, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। आगे देखते हैं नंबर 3। आगे देखिएगा नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन आप लोग सब जानते होंगे लगभग। मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं पूर्णांक में 4 फ्रैक्शन 2/3, 4 फ्रैक्शन में 2/3, 5 फ्रैक्शन में 1/4, उसके बाद 8 फ्रैक्शन 6/7। तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन, ये भी आप लोग जानते हैं। तो फ्रैक्शन कितने टाइप के हो गए, फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं। एक चौथा भी होता है, एक चौथा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। मतलब देखते हैं क्या होता है, कॉन्टिन्यूड, CONTINUED फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस में, ठीक है, 1/3 माइनस में 1/3 माइनस 1/2 प्लस 3/5, ये हो गया कंटिन्यूड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 1/2, ऐसे करके ये चलते जाएगा, नीचे तक चलते जाएगा। तो इसको बोला जाता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन बनता है फ्रैक्शन पे में तुलना करना बनता है। मतलब 2 फ्रैक्शन दे देगा, उनके बीच में बोलेगा कि आपको तुलना कीजिए। तो मैं बेसिक आपको बताता हूँ, जो आप एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना। अब तुलना करना है, जैसे आपको बताना है कि तुलना में
कि 2/5 और 5/11 में से कौन ज्यादा है, ये बताना है। 2/5 और 5/11 में से कौन ज्यादा है। तो कैसे निकालेंगे कि कौन सा ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको बाई क्रॉस कर देंगे। ठीक है, 2 से 11 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 से 11 को गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा, और यहाँ 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये 25 ज्यादा होता है 22 से, मतलब 25 ग्रेटर देन 22, मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है ना ये ज्यादा है। तो यहाँ ज्यादा क्या हो जाएगा, 5/11 ग्रेटर देन 2/5। तो इस तरह से चाहे तो आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो कंपेयर करना मैंने आप लोगों को बता दिया। आप चाहे तो देख के भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं देता हूं कि कहाँ पे देख के आप कंपेयर कर सकते हैं केवल। जैसे मैंने लिखा 5/8, 5/6, 5/7। अब देखिएगा 5/8, 5/6, 5/7। अब इसमें देखिए कि न्यूमरेटर तो सेम है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है ना वो अलग है। तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा जिसके नीचे कम संख्या है। तो कम संख्या किसके नीचे है, 5/6, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये लार्जेस्ट हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा, जिसके नीचे ज्यादा संख्या है, 5/8। तो ये कॉमन सेंस है। ठीक है, ये कॉमन सेंस है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। एक और चीज समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि 3/8 है और 7 मान लीजिए कि 7 बटा कितना लिख ले, 7/13 लिख लेते हैं। ठीक है, 3/8, 7/13। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, तो जो मैंने मेथड बताया उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, बट एक और मेथड है। हमेशा क्या कीजिए, 8 और 13 जो नीचे लिखे हैं उनका ना एलसीएम ले लीजिए। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 13 8 104 होता है, तो 104 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि 3/8 को लिखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, 8 से 104 को 8 से भागा देंगे तो 13 आएगा। तो ऊपर भी 13 से गुना कर देंगे, नीचे भी 13 से गुना कर देंगे, तो 13 3 39 हो जाएगा, और बटे में 108 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इस वाले संख्या को लिखेंगे, 7/13 को लिखेंगे। ठीक है, 7/13 को लिखेंगे, और इसी तरह सेम काम करेंगे। 13 से 104 को भागा देंगे तो 8 आएगा, 8 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 8 7 56 हो जाएगा, और यहाँ पे 104 हो जाएगा। अब देखिए 39 कम है, 56 ज़्यादा है, तो इन दोनों में अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर करना अब आसान हो गया कि 7/13 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन 3/8। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इससे ये ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप क्वेश्चन को इसी से बना सकते हैं, फ्रैक्शन के किसी भी क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ उस क्वेश्चन को। ठीक है, अब ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, आपको निकालना है। तो सबको कंपेयर करेंगे और कोई रास्ता नहीं है हम लोग के पास। तो हर एक ऑप्शन को लिख लीजिए, 11/13, 9/11, इन दोनों को पहले कंपेयर कीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 11 121 होता है, और 13 का 13 कितना होता है, 13 9 कितना होता है, 117 होता है। तो अभी छोटा कौन सा मिल गया, 117 छोटा होता है ना। तो अभी हमारे पास जो छोटा भिन्न है 9/11। अब हम 9/11 को आगे लेके चलेंगे और उसको कंपेयर करेंगे 3/4 से। 3/4 से कंपेयर कीजिए। एक और तरीका, या तो पॉइंट में कन्वर्ट करके भी कंपेयर कर सकते हैं, बट वो लंबा हो जाता है। यहाँ हो जाएगा 9 चौके 36 हो जाएगा, और यहाँ 33 हो जाएगा। अब 33 छोटा है, मतलब 3/4 हम लोग का क्या है, अभी छोटा है। अब 3/4 को कंपेयर करेंगे लास्ट वाला ऑप्शन से। तो लास्ट वाला ऑप्शन है 5/7। तो 5/7 से कंपेयर कर दीजिए इसको। तो ये इससे, ये इससे, ये 21 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब 21 और 20 हो गया ना, तो ये 20 छोटा होता है, तो मतलब 5/7 है ना, वो क्या है, छोटी संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा, निम्न में से बढ़ते क्रम में कौन सा सही है। एक ही मतलब 3 संख्याओं का ग्रुप दिया है, उसमें आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे ज्यादा, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा, ऐसे लिखना है। तो हम पहले ऑप्शन को लिख लेते हैं 5/7, उसके बाद 9/11, उसके बाद 7/8।
कंपेयर करना स्टार्ट कीजिए। 5/7 को कंपेयर कीजिए 9/11 से। कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 से 55 हो जाएगा और 63 हो जाएगा। अब यहाँ छोटा लिखना है तो हमारा सबसे छोटा अभी क्या है, 5/7 है, हमारा सबसे छोटा है। सबसे छोटा है या ज़्यादा है ये हम लोग को नहीं पता है, बट अभी मानेंगे सबसे छोटा है। या एक और तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का कि आप इन सभी क्वेश्चन को पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ऐसे करके आप केवल बता पाएंगे कौन सा छोटा है कौन सा लार्जेस्ट है। चलिए ऐसे भी हम कोशिश करते हैं। तो अभी छोटा है 5/7 है। अब देखिएगे 5/7 को कंपेयर करेंगे 7/8 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8×5 = 40, 7×7 = 49। तो ये तो मिल गया सबसे छोटा, मतलब ये सबसे पहले होगा। तो यहाँ तो हम बिल्कुल सही है, सबसे छोटा हम लोग को मिल गया है, 5/7 होगा। अब हम लोग 9/11 और 7/8 को कंपेयर करेंगे। 9/11 और 7/8 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/11 और 7/8। देखिएगा 72, 77, ये छोटा है अभी। तो ये क्रम जो है ना, मुझे लगता है सही लिखा हुआ है। पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोग पॉइंट में बनाते तो भी आसान हो जाता। यहाँ पे क्या हो जाता, 7×5 = 35, 7×7 = 49, मतलब 0.7 के आसपास हो जाता। यहाँ पे क्या हो जाता, 0.8 के आसपास हो जाता। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता, 8×7 = 70 के आसपास, 8×8 = 64, मतलब ये भी 0.8 ही के आसपास आएगा। तो पॉइंट के 2 अंकों तक अब हम लोग को जाना होगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.87 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.81 आ जाएगा। तो 87 ज़्यादा होता है, 81 कम होता है, तो ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि हमने 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बताया। आप नॉर्मली भी बना सकते हैं, क्योंकि ये रेलवे के क्वेश्चन है तो टाइम आपको मिलेंगे, या कंपेयर करके भी बना सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। निम्न में से कौन सा भिन्न का मान सबसे अधिक है। इसमें से बताना है कि कौन सा भिन्न का मान सबसे अधिक है। तो आपको यहाँ कैलकुलेट करके बताना होगा, क्योंकि एक जगह आपको यहाँ पे क्या दिया है, पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है। तो सबको कैलकुलेट कीजिए और आंसर बताइए। देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है 14/3 33। तो यहाँ पे भागा दीजिए, तो 14 को 33 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लग गया, एक 0 लग गया, 33 का 33, 33 चौके कितना होता है 90, 5 बार में चला जाएगा क्या, 5 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में जाएगा। 12 हासिल 1, 12 × 1 = 13, 132 हो जाएगा। मतलब यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा 2 बार में। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.42 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं। ठीक है। ऐसे इसको लिख लेते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, आगे क्या नंबर है, आगे है 0.4287, 0.4287। उसके बाद आगे दिया हुआ है आपको 64/150। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, भागा दीजिएगा, तो इसको काटिए। सबसे पहले 4 से 2 से कटेगा, मतलब 32 हो जाएगा, और यहाँ पे 75 हो जाएगा। अब इसको भागा दीजिएगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ कि 0.4, इसको भागा दीजिएगा तो 0.4286 आएगा, 4286 ये आएगा। ठीक है। उसके बाद 3/7 को भागा दीजिएगा, 67 आएगा, यहाँ पे 67 आएगा। उसके बाद 3/7 को भागा दीजिएगा तो 0.4286 आ जाएगा। देख सकते हैं कितना करीब आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ तो एक बार और देंगे ना, तो 0.4242 आ जाएगा। एक बार और भागा दीजिएगा, मैंने कुछ गलत लिख दिया था यहाँ पे घटाते तो 14 हो जाता। तो इसका आंसर मैं लिखता हूँ, जो यहाँ पे कैलकुलेट करके आया 0.4242, यहाँ पे ये आ गया, और 64/150 का वैल्यू ये आ गया, 3/7 का वैल्यू ये आ गया। अब इसमें बताना क्या था आपको कि सबसे अधिक भिन्न कौन है, सबसे ज़्यादा बताना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 87 वाला। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 87, वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो यहाँ पे आपको कोई भी ट्रिक काम नहीं करने वाला है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है कि आरोही क्रम में इनको क्या करना है, सजाना है। या तो पॉइंट में करके सजा लीजिए या फिर जैसे मैंने बताया वैसे करके आप लोग सजा लीजिए, ठीक है ना। तो पॉइंट में अगर आप लोग कंपेयर करके सजाएंगे तो कंपेयर करके भी चाहे तो सजा सकते हैं। 5/6 को अगर हम लोग पॉइंट में लिखे तो 0.8 के आसपास आएगा, ठीक है। अभी एक ही अंक तक लिखते हैं। फिर उसके बाद 6/8, 6/8 को काट के लिख सकते हैं 3/4। ये आना चाहिए 0.75 के आसपास आएगा। उसके बाद यहाँ पे 7/11, 7/11 9, तो 70 होता है। 9 सते 63, 9 सते 63 और 63 हो जाएगा, 7 बचेगा, फिर 9 सते 63 मतलब 77, 0.77 आ जाएगा। उसके बाद 11/13 को अगर सॉल्व करके लिखेंगे 11/13 110 के आसपास, तो 0.13 का 13, 13 छक्के 13 सते 91, 13 सते 91, 13 अठे 0.8 के आसपास, 13 अठे 104, 6 13 चौके 52, 84। और इसको 2 अंकों तक सॉल्व करें तो 6 अठे 48, 2 6 दिया मतलब 83 के आसपास। अब पे पूछा गया इसमें से कि कौन सा आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में आपको बताना है कि कौन सा इसमें आरोही क्रम में है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। तो आरोही क्रम में आपको बताना है तो सबसे 6/8 सबसे छोटा, ठीक है। 6/8 सबसे छोटा, मैं यहां लिखता हूं सबसे छोटा। 6/8 सबसे छोटा। इससे ज्यादा कौन है, 7/9, 7/9। इससे भी ज्यादा कौन है, 5/6। अब सबसे ज्यादा है 11/13। देखिए तो सीक्वेंस 6/8 0.75 जो कि सबसे छोटा है। उसके बाद 7/9 0.77 जो कि उससे ज्यादा है। उसके बाद 5/11 0.83 जो कि उससे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा 84 है। तो ये चाहे तो किसी भी मेथड से बनाइए, बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कंपेयर करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। आप चाहे तो भागा दे के भी बना सकते हैं, आप चाहे तो कंपेयर करके भी बना सकते हैं। वहां पे आपको थोड़ा सा फंस सकते हैं कंपेयर करने में, बट भागा देने में आप नहीं फंसेंगे। अब पूछा है कि निम्न में से लघुत्तम भिन्न कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये नया क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया कि लघुत्तम भिन्न कौन सी है। मतलब लघुत्तम मतलब क्या होता है, सबसे छोटी। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। लघुत्तम पूछेगा तो सबसे छोटी बताना है, और महत्तम पूछेगा ना तो सबसे बड़ी भिन्न बता दीजिएगा। तो कंपेयर करके बता दीजिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1.5, तो 1/2 मतलब 0.5। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 3/4 मतलब 0.75, ठीक है। यहाँ पे जाकर रुकने वाला है ये। 5/6, तो 5/6 तो अभी सॉल्व किए थे, कितना हो जाएगा 0.83 आएगा शायद 5/6। 7/12, 7/12 को सॉल्व कीजिएगा तो 12 सते 70 से कम होना चाहिए ना। 12×5 = 60, 12×5 = 60, 10 100, 12 छक्के 12 8 96, 0.58 आना चाहिए। उसके बाद 2/5 को सॉल्व कीजिएगा तो 0.4 आ जाएगा। अब पूछा लघुत्तम भिन्न कौन सा है, तो लघुत्तम भिन्न आपको दिख रहा होगा, मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि लघुत्तम भिन्न कौन सा होगा। तो 0.4 सबसे छोटा दिख रहा है, मतलब 2/5 है, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है कौन सा ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, 2/5 आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, इसमें आसान क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो भिन्न है इसमें से आपको लघुत्तम बताना है, और जो हाईएस्ट है और जो लोएस्ट है ना उनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। 2/3 कॉमा 3/4
कॉमा 4/5 कॉमा 5/6। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसमें मिनिमम और हाईएस्ट बताना है, तो 0.66 है या 67 भी लिख सकते हैं इसको, 0.75 इनके बीच में डिफरेंस बताना, मिनिमम और हाईएस्ट के बीच में 0.8, और यहाँ पे अभी सॉल्व किए थे ना शायद 0.83। हाईएस्ट कौन सा हो गया, हाईएस्ट ये हो गया, और मिनिमम कौन सा हो गया, मिनिमम ये हो गया। अब आपका आंसर 83 में से 67 घटाइएगा तो 16-17 के आसपास आएगा। तो देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन दिया नहीं है, बट आपका यही आएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ये दिया नहीं होगा, आपको क्या करना है ना, ये फ्रैक्शन को ही घटाना है, ये फ्रैक्शन को ही घटाना होगा। तो हाईएस्ट ये है 5/6, मिनिमम क्या है 2/3। एक और तरीका है दोस्तों, मैंने एक तरीका आपको बताया नहीं, अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि एक और तरीका क्या है जिनसे इनको आसानी से बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो इन दोनों को पहले घटा लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 6। अब एलसीएम आ गया 6 और यहाँ भागा दीजिए, 6 को 6 से 1 आ जाएगा, ऊपर गुना कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, 3 को 6 से भागा 6 को 3 से भागा दीजिएगा तो 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/6। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखिए आगे देखिए, क्वेश्चन चेंज करते हैं। लिखा हुआ है x इक्वल टू में यदि 2/x इक्वल टू में 4 और 2/y इक्वल टू में 6 है, तो x माइनस y का वैल्यू निकालना है आपको। तो कुछ नहीं करना है, हमें x और y का वैल्यू निकाल लेना है। 2/x इक्वल टू में 4 दिया है ना, और क्या दिया हुआ है 2/y इक्वल टू में 8 दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर निकाले तो 4x इक्वल टू में x का वैल्यू निकालिए, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल टू में 4x इक्वल टू में 2 आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा x का मान। वही y का मान देखेंगे तो 8y इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और y इक्वल टू में 2/8 मतलब 1/4 आ जाएगा। अब हम लोग को x में से y को घटाना है, मतलब 1/2 माइनस में 1/4 को घटाना है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस में 1 हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन है, हमने तुरंत बना लिया। आगे देखिए, आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन चेंज करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, एकदम आसान तरीके से हम करेंगे कैलकुलेशन, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं है, एलसीएम ले फिर सॉल्व करें, इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास। देखिए 1/56 प्लस में 1/72 प्लस में 1/90 प्लस में 1/110 1/110। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1/5 माइनस 1/6। इसी तरह प्लस का 1/6 माइनस 1/7, ऐसे करके लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आगे लिखना होगा तो 1/7 माइनस 1/8, ऐसे करके ये चलते जाएगा। और यहाँ चलेगा 1/10 माइनस 1/11। अब यहाँ पे ये कटा, पहला बच गया, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये भी कटेगा, क्योंकि पहला बचेगा और आखिरी बचेगा। बस उसको कैलकुलेट कर दीजिए, 1/5 माइनस में 1/11। एलसीएम ले लीजिए,
तो कितना हो जाएगा 55, और यहाँ पे 5 से भागा दिया जाएगा तो 11 -5 मतलब 6/55 आपका आंसर होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ मैंने नहीं बताया, वो अब मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने 1/30 को ऐसे कैसे लिख दिया। तो अगर आप 5/5 1/5 माइनस में 1/6 का एलसीएम लीजिएगा तो 30 आ जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 6 - 5 आ जाएगा, मतलब वापस से 1/30 आ जाएगा। तो हम 1/30 को इस तरह से लिख सकते हैं, 1/42 को इस तरह से लिख सकते हैं, 1/56 को इस तरह से लिख सकते हैं। आगे ये कंटिन्यू चलता जाएगा तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन कैसा था, ट्रिकी क्वेश्चन था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। ये जो है ना कंटिन्यूड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कंटिन्यूड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो इसको देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन मैं एक बार लिख लेता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 फ्रैक्शन 1/2। सॉल्व कीजिएगा तो 5/2 आ जाएगा। अब ये 2 जो है भागा में इससे जाके गुना होगा, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये गुना होकर 4 बना देगा और 4/5 हो जाएगा। अब ये 3 के साथ प्लस है तो 3 फ्रैक्शन इसके साथ जोड़ दीजिए तो 15 = 19/5 हो जाएगा। अब ये 5 भागा में है तो ऊपर 1 से जाके गुना होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/19 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 5/19 दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, सिंपल सा कैलकुलेशन दिया गया है फ्रैक्शन में, उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है 108, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 108, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 108 भागा का साइन दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 108 भागा का साइन दिया हुआ है यहाँ पे 36, ऑफ लिखा हुआ है मतलब का लिखा हुआ है 1/3 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 3.4, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑफ को करते हैं। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या करते हैं, ऑफ को करते हैं। मैंने सिंप्लीफिकेशन में बताया था, ये कट के कितना आ जाएगा 12। तो बोर्ड मास का जो हिसाब किताब था वो खत्म। उसके बाद भागा करेंगे बोर्ड मास में, तो 12 को 108 को 12 से भागा दीजिएगा तो 12 9 होता है 108 9 बार में। अब उसके बाद इस वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए, तो इस वाले पार्ट में लिख सकते हैं 2/5 गुना में 12 3 15/4। अब 2 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, तो यहाँ पे आ गया 3/2। अब यहाँ 9 प्लस में है तो 9 पूर्णांक में 3/2 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। तो 3/2 को मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1.1/2, ठीक है ना। मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/2। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल हो जाएगा 10.1/2। यहाँ से 9 मिल गया, यहाँ से 1 मिल गया, तो 1 और 9 10 होता है, और 1/2 हमने क्या किया, ला दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा 10.1/2। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग। 1 - 5/7 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये चीज दिया हुआ है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिख दिया है, तो हम लोग इसको नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो नीचे सॉल्व करेंगे तो 2.1/3 लिखिएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7/3 आ जाएगा।
अब ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा मतलब ये 3 जो होगा 1 से गुना हो जाएगा, तो 3/7 हो जाएगा। अब ये 4 प्लस हो रहा है तो 4 आगे ला दीजिए, तो ये हो जाएगा 31/7 हो जाएगा, ठीक है ना, 31/7 हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों देखिएगा मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है ना, क्वेश्चन सही क्वेश्चन अभी मैंने लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। अब ये जो 7 है ना, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब 7 सते क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 7 सते 49 से 7 सते क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये सही है, ये आ गया 31/7 आ जाएगा। अभी ये क्या करना है, फिर से रेसिप्रोकल करना है, तो 7/31 हो जाएगा, और ये जो 7 है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 7, तो 7/31/7 है, दिख रहा होगा आप लोग को। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 224/31 आ जाएगा, ठीक है, आप सॉल्व करके देखिएगा, 224/31 आ जाएगा। अब क्या होगा, 224/31 आ जाएगा, तो अब फाइनली क्या बचा, 1/5/224/31 है। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मैं नीचे सॉल्व करता हूँ, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 5 गुना में 31/224, एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ नहीं दिख रहा है आप लोग को, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 224 आ जाएगा। यहाँ 224 माइनस में 31/5 कितना होता है, 5 15 155, माइनस कर लीजिए तो 69/224 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 69/224। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 69/224 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप लोग देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन मुझे दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में 224 भी है, तो आंसर आपका 224 वाला हो जाएगा। तो उसके बाद तो आपको बनाना ही नहीं है, मैंने ऑप्शन ही नहीं देखा, तो जब भी आप क्वेश्चन बनाया कीजिए तो ऑप्शन भी देखा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग को देखने में कैलकुलेटिव ये क्वेश्चन लग रहा होगा, बट बहुत ही आसानी से हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, हम पहले 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक पार्ट में हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, एक पार्ट में हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, फिर दोनों को मिला के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर में आप देखिएगा नंबर पार्ट, नंबर पार्ट में क्या लिखा है, 15 माइनस में 12, ऐसा लिखा है ना, नंबर है 15 और 12, ये नंबर पार्ट है, तो कितना आ जाएगा नंबर पार्ट, 3 आ जाएगा। अब इसी तरह आप फ्रैक्शन पार्ट को लिखिएगा, तो फ्रैक्शन पार्ट कितना है, 3/4 माइनस में 5/9, 3/4 माइनस में 5/9 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो 36 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 से भागा दीजिएगा 36 को, तो 9 9 3 27 हो जाएगा, तो 7 लिखेंगे। 9 से भागा दीजिएगा 36 को 9 से भागा दीजिएगा तो 4, और 5 चौके 20 होता है, तो वो लिख देंगे, 7/36 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे नंबर पार्ट है 3 और फ्रैक्शन पार्ट है 7/36। अब इन दोनों को मिला दीजिए, तो इन दोनों को यहाँ मिलाते हैं, 3/7/36 से इनको मिलाइएगा तो 115/36 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 115/36 से। अब इसमें क्या करना है, 115/36 से को मल्टीप्लाई करना है हम लोग को कितना, 3.1/3 से, तो वहां कीजिएगा तो 10/3 आ जाएगा, तो ये सॉल्व हो गया अपर पार्ट, मतलब न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में देखिएगा नीचे लिखा हुआ है नंबर पार्ट है, नंबर पार्ट क्या दिया हुआ है, 17, 17 में से कितना जाएगा, 17 में से कितना जाएगा, 5 जाएगा, मतलब 17 में से 5 जाएगा तो 12 हो जाएगा, 17 में से 5 जाएगा तो 12 हो जाएगा। और यहाँ फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट आप देखिएगा ध्यान से, 7/12 माइनस में 2/3, 7/12 माइनस में 2/3, 7/12 माइनस में 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 7/12 माइनस में 2/3, एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 से 12 को भाग दीजिएगा तो 1 बचेगा, 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो 7, 3 से 12 को भाग दीजिएगा तो 6, 6 दूनी होता है 12, तो ये आ जाएगा -5/12, एक बार चेक कर लीजिएगा, -3 चौके यहाँ पे 8 हो जाएगा ना, ये मैंने थोड़ा सा गलत किया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 3 चौके 8, 8 दूनी 12, मतलब -1/12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, -1/12 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नंबर पार्ट 12 है, फ्रैक्शन पार्ट -1/12 है, तो 12 में से 1/12 घटाएंगे तो 143/12 निकल जाएगा, 143/12 निकल जाएगा। और यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा तो 24 1 25/6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 24 1 25/6 हो जाएगा।
अब ये कटेगा तो काटिए, नहीं तो दोनों को कंबाइंड करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। दोनों को कंबाइंड करके आपको क्या करना है, लिख देना है। तो देखिएगा यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना, 143 बाई 12 गुना में 25/6। ये मैंने कहाँ से लिखा 25/6, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। 4.1/6 को लिखेंगे 25/6। अब बस इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए। 115/36 गुना में 110/3। ये जो नीचे है ये चला जाएगा ऊपर, मतलब यहाँ पे 12 ऊपर चला जाएगा और ये 6 भी ऊपर चला जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 143 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, 143 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। बस जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पे कैंसिल आउट इसमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। 3 चौके, ठीक है, ये यहाँ से अलग है। 3 चौके 6 छक्के, ठीक है। 5 दूना 5 पच्चे, ठीक है। 5 दूना 5 पच्चे। आप लोग को नहीं दिख रहा है तो मैं क्वेश्चन को ऊपर करता हूँ, ठीक है। आप लोग को नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करता हूँ। अभी दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, सबको अरेंज करके लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया, 12 को ऊपर भेज दिया, 6 को ऊपर भेज दिया, 143 को नीचे और 25 को नीचे। अब कैंसिल आउट कीजिए तो फाइनल हमारे पास जगह है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 115 गुना में 8, 115 गुना में 8। नीचे में आ जाएगा 6 × 30 गुना में 143। अभी और भी कटेगा ये 23 बार में 5 छक। अब बे नहीं कटेगा शायद, 3 बार में 4 बार में, मतलब 92/3 गुना में 143। 3 गुना में 143, 92/3 गुना में 143। और यही पे आंसर खत्म हो जाएगा। 92/100 429, 92/429 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों लंबा था, मैंने आपको कोशिश किया कि किस तरह से ये क्वेश्चन बनाएंगे आप एग्जाम में, ये बताने का कोशिश किया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन को मैं नीचे कर देता हूँ फिर से और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे और क्वेश्चन नंबर 13 है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। a/3 b/4 c/7 ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो ये जो लिखा है ना a/3 b/4 और c/7, ये क्या है, रेशियो में है। मतलब ए बी सी का ये रेशियो दिया है 4:3:4:7, ये रेशियो दिया हुआ है। अब आपको a + b + c निकालना है। तो यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ 4x हो जाएगा और यहाँ 7x हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा टोटल, 11, 3 14x हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा c, मतलब c का मतलब कितना हो जाएगा, c का मतलब ये 7 हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 14 दूनी, मतलब 2 बार में कटेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। आप केवल 3 4 7 भी पुट कर दीजिएगा ए बी सी के जगह पे, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 14 को देखते हैं। यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है, 1/11 हिस्से से जहां भी ज्यादा कम आए तो वहां पे क्या करना है, माइनस करना है। जहां भी मोर और लेस आए तो दो संख्या को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो वहां पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पूछा गया कि 1/3 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है। 1/7 हिस्सा इसके 1/11 हिस्सा से कितना अधिक है, 100। तो वो संख्या x मान लीजिए। तो x का 1/7 और x का 1/11 हिस्सा का गैप कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इन दोनों का गैप 100 आ जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। और यहाँ 11x माइनस में 7x आ जाएगा, इक्वल टू में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो 4x/77 आ जाएगा, 4x/77 इक्वल टू में 100 आ जाएगा।
ये 25 बार में कट जाएगा, बस गुना करके आप लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 गुना में 77 कितना होता है? 25 गुना में 77, 25 गुना में 77 कितना होता है? कैलकुलेट करके आप लोग बताइए कि 25 गुना में 77 हो जाएगा 1925। इसका आंसर हो जाएगा 1925, मतलब ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है 1925। ठीक है ना, 25 गुना में 77 मतलब 1925 आपका सही आंसर होगा। आप गुना करके देख लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। 15 में पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, यदि 49 का एवा हिस्सा 7 है, 63 का बीवा हिस्सा 9 है, 112 का सीवा हिस्सा 16 है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो देखिएगा, इसमें आपको बताना है, प्रूफ करना है, मतलब कौन सा सत्य है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो जो जो क्वेश्चन में दिया है बस उसको लिखते जाइए। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग लिखते जाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। 49 का एवा हिस्सा मतलब 49/a होता है। 49 का एवा हिस्सा क्या होता है? 49/a कितना दिया? 7, मतलब a का वैल्यू निकल जाएगा 7 बार में। यहाँ से a का वैल्यू कितना निकलेगा? 7 निकलेगा। a का वैल्यू कितना निकल गया? 7। अब इसके बाद बोला गया है कि 63 का बीवा हिस्सा, 63 का बीवा हिस्सा कितना है? 9 है। तो यहां से भी 7 निकल जाएगा, मतलब b का भी वैल्यू 7 निकल जाएगा। उसके बाद आपसे दिया हुआ है 112 का सीवा हिस्सा 16 है, तो 16 सत्य 112 होता है। तो यहां से भी c का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 7। तो a b c तीनों का वैल्यू कितना निकल गया? a b c तीनों का वैल्यू कितना निकल गया? 7 निकल गया। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे आपको दिया होगा, यहाँ पे पुट करके देखेंगे a इंटू बी इंटू सी रख के देखिए, 7 गुना में 7 गुना में 7, मतलब a क्यूब लिख सकते हैं इसको, या b क्यूब लिख सकते हैं, या c क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक रिलेशन दिया a b c इक्वल टू में a क्यूब, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तब ये 4/5 हो जाता है। यदि उसके हर तथा अंश में प्रत्येक में से 5 घटाया जाए तो 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या होगा? तो ये क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन से निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं सही ऑप्शन आप लोग को बता देता हूँ। सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 में बी ऑप्शन पे हम देखते हैं। ऐसे हम लोग चारों ऑप्शन को देख के चल रहा होगा इस क्वेश्चन में, बट हम लोग को पता है कि सही ऑप्शन क्या है? बी। तो 7/9 सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ा जाए, मतलब यहाँ पे 1 ऐड कर दीजिए। पहला केस में क्या कीजिए? केस नंबर 1 1 ऐड कर दीजिए, 7 प्लस में 1 प्लस में 9 प्लस में 1, ये 8/10 हो जाएगा। काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन में कितना आ गया? 4/5। ठीक है, तो देखिए 4/5 क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, तो वो हम लोग को मिल गया। यदि उसके अंश और हर में से 5 घटा दिया जाए, मतलब 7/5 से 7 में से 5, 9 में से 5, ये आ जाएगा 2/4। काटिए तो 1/2 आ जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 1/2 आ गया। तो भिन्न क्या होगा? तो भिन्न आपका क्या हो जाएगा? 7/9। ये आपका सही आंसर था। अगर आप स्टेप से बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, स्टेप से नहीं बनाइएगा, चारों ऑप्शन में पुट करके देखिएगा, जिस पर ये सेटिस्फाई हो जाए आपका वही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए तो ध्यान से। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है, यदि किसी विद्यार्थी को दी गई संख्या में 8/17 से गुना करने को कहा गया, लेकिन वह गुना करने के बजाय उसने दी हुई संख्या को 8/17 से भाग दे दिया, तो उसका सही उत्तर से 225 अधिक आ गया। जब भाग देता है तो 225 अधिक आ जाता है सही उत्तर से। तो दी गई संख्या क्या होगी? तो दी गई संख्या क्या होगी ये आपसे पूछा गया। तो देखिएगा, उसको क्या बोला गया था? x एक संख्या दिया गया, उसको बोला गया कि 8/17 से आप गुना कीजिए, बट उसने क्या किया? इसको भागा दे दिया। क्या किया? 8/17 से उसको गुना करने के लिए बोला गया, बट उसने ये काम नहीं किया, 8/17 से भागा दे दिया। मतलब 17 ऊपर 8 नीचे, भागा का मतलब यही हो जाएगा। गुना की जगह पे भागा आप लिखेंगे अगर ऐसे 8/17,
तो इसको अगर चेंज करेंगे भागा को गुना में, तो 17 ऊपर 8 नीचे, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब ये दोनों में कितने का अंतर होगा? ये दोनों में 225 का अंतर होगा। ठीक है, अगर हम इक्वेशन बनाना चाहे तो 17/x नहीं 17x/8 इक्वल टू में 8/17, ठीक है, 8/17 प्लस 225, मतलब सही उत्तर से 225 ज्यादा होता है, तो इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों को क्या कीजिए, आपस में घटा दीजिए, इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएंगे ये दोनों। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो 17 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 17 8 136 होता है। 17 8 कितना होता है? 136 होता है। और यहाँ 17 7 289 होता है। 17 को 17 से गुना कीजिएगा तो 289 हो जाएगा। 8 को 8 से गुना कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, केवल 64 हो जाएगा। यहाँ पे घट के आएगा 225, x आ जाएगा, अपॉन में 136 हो जाएगा, इक्वल टू भी यहाँ 225 लिखा हुआ है पहले से, ये और ये कट गया, मतलब कि ठीक है, नहीं दिख रहा आप लोग को, ठीक है ना, मैं नीचे लिख देता हूँ, ये चीज़ आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 225 से यहाँ पे 225 आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 225 आएगा, तो यहाँ पे 225 x बाई 136 इक्वल टू में 225, ये और ये क्या हो गया, कट गया, मतलब कि x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 136। उसका सही संख्या कितना था, 136 था। यही आपको बताना था इस क्वेश्चन में, ये संख्या कितना होगा, 136 होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि किसी संख्या के 2/9 भाग का मूल्य 2200 है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है ये, देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को, देखिएगा। x का 2/9 इक्वल टू में 2200, आपसे पूछा गया है कि उसके 3/11 का मूल्य क्या होगा, 3/11 का मूल्य क्या होगा, ये पूछा गया है। तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिए 3/11 से, क्योंकि हम लोग को संख्या से मतलब नहीं है। तो हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सामने सामने काटेंगे, तो 1100 हो जाएगा, और 9 तिया 27, 27 से गुना में 9 तिया 11 को 100 बार में काटेंगे, ठीक है ना, 11 को 100 बार में काटेंगे, तो 9 तिया 27, 27 पे 2 जीरो लग जाएगा, मतलब जो आंसर चाहिए होगा वो 2700 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 2700 रुपये आपको आंसर दिया होगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन रेलवे पूछते हैं आपसे, और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग हटाते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी भिन्न के अंश को 21% वृद्धि किया जाए और हर में 12% की कमी की जाए तो वह 11/12 हो जाता है। देखिएगा इस क्वेश्चन को या तो ऑप्शन से बनाइए या फिर आप जैसे मैं बताऊंगा वैसे बना सकते हैं। कितना परसेंट का इंक्रीमेंट किया गया, 21, मतलब 121%। परसेंटेज का 100 दोनों के पास है तो कट जाएगा, उसको लिख के हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। और 12% घट जाता है तो 88, 100 में से 12 को घटा लीजिए 88, अपॉन में क्या हो जाएगा, 11/12 लिखा हुआ है, अपॉन में 11/12 लिखा हुआ है, तो मूल भिन्न निकालना है। 11 से 11 बार में कट जाएगा, 11 से 8 बार में कट जाएगा, 4 से 2 बार में कटेगा, 4 से 3 बार में कटेगा, मतलब यहाँ पे x/y इक्वल टू में कितना आ जाएगा, x/y इक्वल टू में 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पानी के एक ड्रम है, 3/5 भाग भरा हुआ है। जब 38 लीटर पानी निकाला जाता है तब मात्र 1/8 भाग भरा रहता है। ड्रम में कुल कितनी क्षमता है, ड्रम की कुल कितनी क्षमता ये निकालना है। तो 3/5 भाग भरा हुआ था और उसमें से क्या कीजिए, 1/8 भाग को घटा लीजिए, मतलब कितना भाग निकला वो आपका निकल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 × 24 हो जाएगा, और यहाँ पे -5 हो जाएगा, मतलब 19/40 भाग ये हो जाएगा, 19/40 भाग ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मान लिए x का 19/40 भाग इक्वल टू में 38, यही पानी निकाला गया है। तो निकाल लीजिए टोटल क्षमता 2 बार में, मतलब x का जो वैल्यू निकल जाएगा 80 लीटर, मतलब जो
ड्रम में पानी आ सकता है वो 80 लीटर पानी आ सकता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया होगा 80 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 भी कितना आसान है, आप देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है आपसे कि एक खंभे का 1/6 हिस्सा कीचड़ में है। तो कीचड़ को के मान लेते हैं और 1/6 हिस्सा कीचड़ में है, ये लिखा हुआ है। शेष कीचड़ में है, शेष का 1/2 भाग जल में है। तो वाटर में कितना भाग है, शेष का 1/2 भाग, मतलब शेष क्या बचेगा, 1 माइनस में 1/6 का 1/2 भाग। इसको सॉल्व कीजिए तो 5/6 गुना में 1/2, मतलब वाटर वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा, 5/12 भाग। अब हम लोग क्या करेंगे, कीचड़ का और जल का भाग को ऐड करेंगे। तो 1/6 प्लस में 5/12, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को दिख रहा होगा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, मतलब 7/12। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे टोटल ये 7/12 किसका होगा, x का होगा। मतलब रिमेनिंग कितना बच जाएगा, रिमेनिंग जो बच जाएगा, रिमेनिंग हिस्सा 7 हिस्सा क्या हो जाएगा, कीचड़ और वाटर का हिस्सा है। तो रिमेनिंग कितना हिस्सा बचेगा, 5 हिस्सा, मतलब 1 में से घटाइएगा तो 5/12 आ जाएगा। तो x का 5/12, x का 5/12 इक्वल टू में कितना होगा, x का 5/12 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट यही है। एक 5 से 5 को काटेंगे, मतलब कि x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x इज इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन क्या था, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, एक विद्यालय में 1/4 भाग लड़कियां तथा 1/6 भाग लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं। कुल विद्यार्थियों का कितना हिस्सा शिविर में भाग नहीं लेता है, ये आपको निकालना है। तो 1/4 हिस्सा बॉयज का, 1/6 हिस्सा लड़कियों का। तो यहाँ पे निकाल लीजिए इन दोनों को ऐड करके, तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 5/12 हिस्सा जो है ना वो भाग लेता है टोटल स्टूडेंट का। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा 7/12, क्योंकि 5 हिस्सा भाग लेता है तो 7 हिस्सा भाग नहीं लेता है। तो देखिएगा कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देख सकते हैं कि एक लाइन में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत ही आसान कैलकुलेशन था क्वेश्चन नंबर 22 का। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2 भिन्न का गुणनफल कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 14/15 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 14/15 दिया हुआ है। ठीक है, 2 भिन्न का गुणनफल, और उनका भागफल कितना दिया है, उनका भागफल दिया हुआ है 35/24 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 35/24 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस वाले से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 35/24 और यहाँ पे y हो जाएगा, 35/24 और यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो 35/24 y इंटू वाई इक्वल टू में 14/15, 7 दूनी 7 पचे, और कटेगा यहाँ पे, देखिएगा, और कटेगा यहाँ पे। ठीक है, 7 दूनी 7 पचे। ठीक है, अब 3 से कटेगा, 3 अठे 3 पचे। सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, ये भागा में है तो गुना होगा, 5 पचे 25, मतलब 16/25। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो y इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो ये y का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो पुट करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ xy इक्वल टू में कितना लिखा हुआ है, 14/15 लिखा हुआ है। बस इसको पुट कीजिए, y का वैल्यू x इंटू में 4/5 इक्वल टू में 14/15 हो जाएगा। बस ये 2 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, मतलब ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू में 7/6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू में 7/6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो x और y हम लोग निकाल चुके हैं। अब आगे देखेंगे, इनमें से लार्जेस्ट आपको निकालना है, x ज़्यादा है या फिर y ज़्यादा है। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए जो नीचे है।
तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मैं यहाँ पे निकालता हूँ, यहाँ पे जगह है हम लोग के पास। सबसे पहले 30 हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे कुछ ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 बन जाए। तो 7/6 गुना में 5/5, तो 35/30 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें y इक्वल टू में 4/5 6/6 से गुना और भागा कर दीजिए, तो 24/30 हो जाएगा। अब देखना है 35 ज़्यादा है या 24 ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है 35 ज़्यादा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। और ये 7/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 35/30। तो ये आपको समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि लार्जेस्ट कौन सा है। तो लार्जेस्ट हमारा क्या है, 7/6। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 7/6। चलिए, इतने ही क्वेश्चन हमारे पास थे। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और जितना मैंने क्वेश्चन बताया उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और कल आपको देखने को मिल सकता है परसेंटेज अगले क्लास में। और ये हमारा जो क्लास चल रहा है ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है रेलवे के एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसको आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। अभी और 30 क्लास बचा हुआ है, ये क्लास नंबर 10 था, ठीक है ना। तो अगर ये हमारा सीरीज आप लोग अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।